शेख हसीना ने संदेश जारी कर यूनुस पर हमला किया है। सत्ता हासिल करने के लिए देश से गद्दारी है शेख हसीना का कहना है। ये बड़ी जानकारी। सत्ता के लिए यूनुस ने रिहा किए कट्टर आतंकी। विदेशियों के इशारे पर यूनुस नाच रहे हैं। एक तरफ यूनुस की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। মানে এত বড় চিটিং করবে সেটা তো আমরা ধারণাই করতে পারিনি। মানুষ যে এত ভিতরে এত শয়তানি বুদ্ধি থাকবে আমি জানবো কোত্থেকে। বলছে টাকা নেই, ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া যাচ্ছে না, সাথে সাথে 100 কোটি টাকা দিলাম। তখন একটা বন্যা, বিশাল একটা বন্যা মোকাবেলা করেছি দুঃসময়। তারপরে আবার আসলে 200 কোটি। बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट के हालात बन गए। बांग्लादेश की सड़कों पर फिर वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो पिछले साल अगस्त के महीने में देखने को मिली। सेना की भारी बंदोबस्ती है, संगीनों का पहरा है और सड़कों पर बांग्लादेशी सेना की भारी भरकम टैंक दौड़ रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बस चंद दिनों या कुछ घंटों की मेहमान। वहां सेना किसी भी वक्त यूनुस सरकार का तख्ता पलट करके बांग्लादेश का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकती है। बांग्लादेश में तख्ता पलट आम बात है। अब तक करीब 30 बार तख्ता पलट हो चुका है। अब स्थिति ये है कि वहाँ के आर्मी चीफ जनरल वकार ने सीधे चेतावनी दे दी है यूनुस को कि दिसंबर से पहले इलेक्शंस हो जाने चाहिए। जब तक इलेक्शंस नहीं होते हैं तब तक आप कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते। आप म्यांमार के रखीन प्रांत में कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। यूनुस सरकार के तख्ता पलट की अटकलें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि वहां सेना और यूनुस सरकार के बीच जारी टकराव अब चरम पर पहुंच गया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उ जमा ने यूनुस सरकार को दिसंबर से पहले चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है और बांग्लादेश के राजनीतिक दल भी दिसंबर से पहले वहां चुनाव कराने पर अड़े हैं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने तो बाकायदा यूनुस सरकार को आखिरी वार्निंग दे दी है। अगर यूनुस सरकार जल्द चुनावी रोड मैप तैयार करके दिसंबर में चुनाव कराने को लेकर सार्वजनिक घोषणा नहीं करती है तो बीएनपी का सरकार के साथ सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। मगर यूनुस मानने को तैयार नहीं है। वो बांग्लादेश का चुनाव अगले साल तक टालने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने सेना और बीएनपी को उल्टा धमकी देते हुए कह दिया है कि अगर उन पर चुनाव कराने या किसी और मुद्दे पर बेवजह दबाव बनाया गया तो वो जनता के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। दरअसल यूनुस और अंतरिम सरकार को समर्थन दे रहे छात्र आंदोलनकारी नेता किसी भी सूरत में बांग्लादेश का कंट्रोल अपने हाथों से जाने देने को राजी नहीं। इसलिए यूनुस अब पूरी ताकत से सेना और बीएनपी पर उल्टा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शेख हसीना ने संदेश जारी कर यूनुस पर हमला किया है। सत्ता हासिल करने के लिए देश से गद्दारी है शेख हसीना का कहना है। ये बड़ी जानकारी। सत्ता के लिए यूनुस ने रिहा किए कट्टर आतंकी। विदेशियों के इशारे पर यूनुस नाच रहे हैं। एक तरफ यूनुस की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। মানে এত বড় চিটিং করবে সেটা তো আমরা ধারণাই করতে পারিনি। মানুষ যে এত ভিতরে এত শয়তানি বুদ্ধি থাকবে আমি জানবো কোত্থেকে। বলছে টাকা নেই, ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া যাচ্ছে না, সাথে সাথে 100 কোটি টাকা দিলাম। তখন একটা বন্যা, বিশাল একটা বন্যা মোকাবেলা করেছি দুঃসময়। তারপরে আবার আসলে 200 কোটি। बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट के हालात बन गए। बांग्लादेश की सड़कों पर फिर वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो पिछले साल अगस्त के महीने में देखने को मिली। सेना की भारी बंदोबस्ती है, संगीनों का पहरा है और सड़कों पर बांग्लादेशी सेना की भारी भरकम टैंक दौड़ रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बस चंद दिनों या कुछ घंटों की मेहमान। वहां सेना किसी भी वक्त यूनुस सरकार का तख्ता पलट करके बांग्लादेश का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकती है।
बांग्लादेश में तख्ता पलट आम बात है। अब तक करीब 30 बार तख्ता पलट हो चुका है। अब स्थिति यह है कि वहां के आर्मी चीफ जनरल वकार ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है यूनुस को कि दिसंबर से पहले इलेक्शंस हो जाने चाहिए। जब तक इलेक्शंस नहीं होते हैं तब तक आप कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते। आप म्यांमार के रखीन प्रांत में कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। यूनुस सरकार के तख्ता पलट की अटकलें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि वहां सेना और यूनुस सरकार के बीच जारी टकराव अब चरम पर पहुंच गया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उ जमा ने यूनुस सरकार को दिसंबर से पहले चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है और बांग्लादेश के राजनीतिक दल भी दिसंबर से पहले वहां चुनाव कराने पर अड़े हैं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने तो बाकायदा यूनुस सरकार को आखिरी वार्निंग दे दी है। अगर यूनुस सरकार जल्द चुनावी रोड मैप तैयार करके दिसंबर में चुनाव कराने को लेकर सार्वजनिक घोषणा नहीं करती है तो बीएनपी का सरकार के साथ सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। मगर यूनुस मानने को तैयार नहीं है। वो बांग्लादेश का चुनाव अगले साल तक टालने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने सेना और बीएनपी को उल्टा धमकी देते हुए कह दिया है कि अगर उन पर चुनाव कराने या किसी और मुद्दे पर बेवजह दबाव बनाया गया तो वो जनता के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। दरअसल यूनुस और अंतरिम सरकार को समर्थन दे रहे छात्र आंदोलनकारी नेता किसी भी सूरत में बांग्लादेश का कंट्रोल अपने हाथों से जाने देने को राजी नहीं। इसलिए यूनुस अब पूरी ताकत से सेना और बीएनपी पर उल्टा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं शेख हसीना ने संदेश जारी कर यूनुस पर हमला किया है सत्ता हासिल करने के लिए देश से गद्दारी है शेख हसीना का कहना है। ये बड़ी जानकारी। सत्ता के लिए यूनुस ने रिहा किए कट्टर आतंकी। विदेशियों के इशारे पर यूनुस नाच रहे हैं। एक तरफ यूनुस की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। মানে এত বড় চিটিং করবে সেটা তো আমরা ধারণাই করতে পারিনি। মানুষ যে এত ভিতরে এত শয়তানি বুদ্ধি থাকবে আমি জানবো কোত্থেকে। বলছে টাকা নেই, ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া যাচ্ছে না, সাথে সাথে 100 কোটি টাকা দিলাম। তখন একটা বন্যা, বিশাল একটা বন্যা মোকাবেলা করেছি দুঃসময়। তারপরে আবার আসলে 200 কোটি। बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट के हालात बन गए। बांग्लादेश की सड़कों पर फिर वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो पिछले साल अगस्त के महीने में देखने को मिली। सेना की भारी बंदोबस्ती है, संगीनों का पहरा है और सड़कों पर बांग्लादेशी सेना की भारी भरकम टैंक दौड़ रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बस चंद दिनों या कुछ घंटों की मेहमान। वहां सेना किसी भी वक्त यूनुस सरकार का तख्ता पलट करके बांग्लादेश का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकती है। बांग्लादेश में तख्ता पलट आम बात है। अब तक करीब 30 बार तख्ता पलट हो चुका है। अब स्थिति यह है कि वहां के आर्मी चीफ जनरल वकार ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है यूनुस को कि दिसंबर से पहले इलेक्शंस हो जाने चाहिए। जब तक इलेक्शंस नहीं होते हैं तब तक आप कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते। आप म्यांमार के रखीन प्रांत में कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। यूनुस सरकार के तख्ता पलट की अटकलें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि वहां सेना और यूनुस सरकार के बीच जारी टकराव अब चरम पर पहुंच गया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उ जमा ने यूनुस सरकार को दिसंबर से पहले चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है और बांग्लादेश के राजनीतिक दल भी दिसंबर से पहले वहां चुनाव कराने पर अड़े हैं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने तो बाकायदा यूनुस सरकार को आखिरी वार्निंग दे दी है। अगर यूनुस सरकार जल्द चुनावी रोड मैप तैयार करके दिसंबर में चुनाव कराने को लेकर सार्वजनिक घोषणा नहीं करती है तो बीएनपी का सरकार के साथ सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। मगर यूनुस मानने को तैयार नहीं है। वो बांग्लादेश का चुनाव अगले साल तक टालने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने सेना और बीएनपी को उल्टा धमकी देते हुए कह दिया है कि अगर उन पर चुनाव कराने या किसी और मुद्दे पर बेवजह दबाव बनाया गया तो वो जनता के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे।
दरअसल यूनुस और अंतरिम सरकार को समर्थन दे रहे छात्र आंदोलनकारी नेता किसी भी सूरत में बांग्लादेश का कंट्रोल अपने हाथों से जाने देने को राजी नहीं। इसलिए यूनुस अब पूरी ताकत से सेना और बीएनपी पर उल्टा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।